आज तालिबान अफगानिस्तान के विकास में योगदान देने के लिए दूसरे देशों का स्वागत कर रहा है। दावा कर रहा है कि तालिबान की जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो हकीकत से बिल्कुल अलग है और दुनिया वही देख रही है जो काबुल दिखाना चाह रहा है। सवाल यह है कि अगर तालिबान को काबुल बदनाम कर रहा है तो फिर तालिबान का असली चेहरा क्या है? तालिबान के हर मुद्दे का हल कैसे निकलता है और चीन को लेकर तालिबान किस तरह की सोच रखता है? ये सोच निर्माण की है या विध्वंस की है या खुद को बचाने की है शिनजियांग प्रोविंस में? एक बात और समझना चाहता हूं मिस्टर सुहेल आपसे मैं कि कब तय करता है तालिबान की यहां तक मज़ाकरात के लिए गुंजाइश है और इसके बाद मज़ाकरात ख़त्म होते हैं और अब वेपन्स और असलहे बोलना शुरू करेंगे? ये कैसे तय करते हैं आप? हमारी पॉलिसी है कि हम बेहतरीन हल यह है कि हम मुज़ाकरात के ज़रिए एक हल को पहुँचे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में एक ड्यूरेबल पीस आ जाए। तो ये हमारी पॉलिसी है और ये कंटिन्यू रहेगा। मुज़ाकरात में ये कहा जाता है कि तालिबान के साथ मज़ाकरात मतलब माई वे और हाई वे। आप कितना अकोमोडेट करते हैं मज़ाकरात में दूसरों की बातों को? मैं आपको एक बात बताऊं, हमने कहा है जो भी हमारा एजेंडा है उसको हमने मुज़ाकरात के मेज़ पर लाया है और हम चाहते हैं कि सारे आइटम पर दूसरी जानिब के साथ मुज़ाकरात करें और उसके नतीजे में जो भी डिसाइड हो चुका वो हमें एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन दूसरा तरफ काबुल एडमिनिस्ट्रेशन वो जो पॉलिटिकल फैक्शन है वो कहते हैं कि नहीं, हमारे जो 20 साल के अचीवमेंट्स है, गेन्स है, उस पर हम बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं करते, हमारी रिपब्लिक है इस पर मुज़ाकरात नहीं करते, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो आप इसमें देखिए कौन है जो फ्लेक्सिबल है और कौन मुज़ाकरात नहीं चाहते, रुकावटें डालते हैं। सुहेल, क्योंकि आप उसको इस्लामिक एमिरेट्स पुकारते हैं, मैं एक बात आपसे सिर्फ समझना चाह रहा था कि ख़ास तौर से चाइना में उइगर मुसलमानों को लेकर चीन का जो रवैया है उसको आप कैसे देखते हैं? वो तो हमारी पॉलिसी है, एक चाइना के बारे में नहीं है, सारे ममालिक के बारे में है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन को किसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। ये हमारी पॉलिसी है और ये हम समझते हैं हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। लेकिन किसी दूसरी सरजमीन पर अगर कोई दूसरा मुल्क इस्लाम के मानने वाले को परेशान करता है, तंग करता है, उसकी कुरान की किताब ही बदल दी जाती है, मस्जिदें उसकी तोड़ दी जाती हैं, तो वो आपको हाउ डू यू सी दिस? वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि हम किसी को इजाज़त दें कि हमारे सरजमीन को दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे, वो तो हम इजाज़त नहीं देंगे। एक मोरल चीज़ें है, मोरल वो तो हम चाहते हैं जिधर भी हो, जिस मुल्क में भी हो, और ये इंटरनेशनल लॉ है। हम कहते हैं कि सारे जगहों में अदालत हो, इंसाफ हो, फेयरनेस हो, पीसफुल को एग्जिस्टिंग हो और सारे को उसके हक मिल जाए, माइनॉरिटीज़ को भी हक मिल जाए, क्योंकि हम भी देते हैं उसके जो हक है, वो चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वो ये दो चीज़ें आपस में मिक्स ना हो जाए। शुक्रिया, शुक्रिया, आपका और वक्त ले लिया मैंने, इसके लिए भी शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमसे बात की, लंबी बात की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो TV9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव बातचीत आपने देखी है। पहला भारतीय मीडिया हाउस जिसके साथ तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता ने बात की और विस्तार से बात करके ये बताया कि उसका नजरिया अलग अलग इस समय के महत्व के मुद्दों पर क्या है। टीवी पर मीठी बोली और अफगानिस्तान में बंदूक की गोली, यही है तालिबान का रूप। हमने हर मसले को चर्चा की और मेज पर लाया। तालिबान हमसे हर मसले पर तालिबान हर मसले पर बहुआमी चर्चा चाहते हैं, ये तालिबान का कहना है। 20 साल में काबुल को क्या मिला इस पर चर्चा नहीं होती है, तालिबान का यह कहना है। यह भी कि गणतांत्रिक मसले पर भी चर्चा नहीं हुई है,
ये भी तालिबान कह रहा है। इसके अलावा ये भी कहा TV9 भारतवर्ष से इस एक्सप्लोसिव इंटरव्यू में कि उइगर मसले का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून में ही संभव है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।